मेरे प्यारे विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है कि जो मैथमेटिक्स क्लासेस में है। तो बच्चों, हम 13.3 की चर्चा अपने जो क्लास पहले वाली क्लास थी उसमें कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने पढ़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने पढ़ा दिया था आपको। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, पहले ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ए कॉनिकल ए सिलेंड्रिकल बकेट अभी है ना। A cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बकेट है जिसको आगे क्या कहता है क्वेश्चन, इज फिल्ड विद सैंड। ये काई से भरी हुई है, मिट्टी से। द बकेट इज एम्पटाइड ऑन द ग्राउंड एंड कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। जैसे ही सिलेंड्रिकल बकेट को जमीन पर उल्टा किया जाता है तो हमको एक शंकुआकार हीप यानी ढेरी मिलती है मिट्टी की। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, इस कॉनिकल हीप की हाइट आपको कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट। तो हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है, रेडियस फाइंड करनी है और स्लैंट हाइट यानी त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में मैंने आपसे कहा था कि कभी भी एक फिगर से दूसरे फिगर में कोई चेंजेस हो तो हम वॉल्यूम का कंपैरिजन करते हैं, आयतनों की तुलना करते हैं। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ कॉन। आप अच्छे से जानते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर वॉल्यूम ऑफ कॉन यानी शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यू पुट करते देखो, पाई से पाई मैं यहीं पे कैंसिल कर दूंगा। आर स्क्वायर आर डबल टाइम ले लेंगे 18 into 18। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है आपका 32 बराबर 1/3। आर की आपके पास में वैल्यू नहीं है तो आर स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे। हाइट ऑफ द कॉन कितना है 24। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, 3 8 जा 24। ठीक है, 3 8 24। और यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो देखो 18 into 18 into 32। ठीक है भाई, यहाँ 8 मल्टीप्लाई में नीचे ले आऊंगा इसको मैं, बराबर बचेगा आपके आर स्क्वायर। काटो, 8 4 जा 32। देखा भैया, 18 into 18। यहाँ पे 4 है, 4 के भी मैं प्राइम फैक्टर करके 2 into 2 लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे r की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, दोनों और वर्गमूल लेंगे ना। तो 18 into 18 into 2 into 2 बराबर आर स्क्वायर है। इधर भी स्क्वायर रूट लगा दूंगा वर्गमूल और इधर भी स्क्वायर रूट वर्गमूल। देखो दो दो के पेयर बन रहे, एक तो 18 का और एक 2 का। तो यहाँ डबल टाइम 18 है तो बाहर निकलेगा तो सिंगल टाइम रह जाएगा एक बार, और 2 कितनी बार रह जाएगा एक बार। ठीक है, और आर स्क्वायर से आर अपने बाहर निकल जाएगी 36। आप देखेंगे इसकी आर कितनी आ गई 36। अब हमको स्लैंट हाइट चाहिए, त्रिज्यक ऊंचाई। तो बच्चों, आपको मैंने जब इसका बेसिक पार्ट पढ़ाया था तो वहां पे आपको बात बताई थी कि स्लैंट हाइट, रेडियस एंड हाइट ऑफ द कॉन यानी त्रिज्यक ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई के बीच एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर देखिए, एल स्क्वायर हमको चाहिए, एल चाहिए फिलहाल, तो एच कितनी रखिए 24। इसका भी होल स्क्वायर कर दूंगा। आपके रेडियस कितनी आई थी भैया 36, 36 का भी स्क्वायर कर देंगे ना। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर देखो 24 का तो होता है 576 और 36 का आप स्क्वायर करो तो 1296 होता है। लेकिन एक बार करके मैं देख लेता हूँ। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 प्लस 3 21। ये हो गया आपका 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 6 9 1 2 1 2 9 6 यानी 1296। ये आपका एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इनको ऐड करो, 6 और 6 होता है 12, 9 और 6 होता है 9 प्लस 1 कैरी के 10 17। ये आपका आएगा देखिए 2 प्लस 5 7 प्लस 1 8, ये 1 1872। अब अपन को स्क्वायर रूट कर देना है इसका दोनों साइड। जैसे आपने क्या था, आप यहाँ पे लिख देना स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों और वर्गमूल करेंगे। ठीक है, 1872 इसका भी स्क्वायर। मैं इसका प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना भैया, यहाँ पे स्क्वायर रेज कर रहा हूँ एक बार है ना, मल्टीप्लाई को, और 1872 1872 इसके प्राइम फैक्टर करो। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 से 18
देखो 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 6 जा 12, फिर 1 बच गया, 2 6 जा 18, 2 8 जा 16। ध्यान से देखें, 2 नाम 18, 2 3 6, फिर 1 बच गया, 2 6 के 12। ऐसे में 2 से देखो 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 6 जा 12, फिर 1 बच गया 16, 2 8 जा 16। उससे करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। फिर ये 3 से करेंगे भैया, 3 3 जा 9, 2 बच गए, 3 9 जा 27। 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये नहीं हो रहा, ठीक है, ये लिख देंगे सिंगल टाइम, वन टाइम। पेयर बनाओ, एक पेयर ये बनाओ, एक पेयर ये बनाओ, एक पेयर, यानी 2 2 के तो दो पेयर है भैया। तो आप इसको कैसे लिख देंगे, देखो मैं L बराबर निकाल के दे रहा हूँ सीधा ही। यहाँ से 2 2 के तो दो पेयर है, तो 2 into 2 लिख देंगे। और एक पेयर आपका किसका है, 3 का, तो 3 लिख देंगे। अंडर रूट में क्या है, 13। ध्यान से देख लो भाई, एक पेयर और एक पेयर, 3 पेयर है जिसमें 2 के है, 3 का और अंडर रूट 13 रह जाएगा। तो जो आपके L की वैल्यू रहेगी 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं अच्छे से रीड करता हूं, आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, वाटर इन अ कैनल, एक नहर में जो पानी है, तो पहले आपको नहर के बारे में बता रखा है। 6 मीटर वाइड नहर, 6 मीटर चौड़ी है, ब्रेथ यानी चौड़ाई कितनी दे रखी है नहर की, कैनल की। एक कैनल है जिसकी चौड़ाई 6 मीटर दे रखी है आपको, 1.5 मीटर डीप। इसकी जो गहराई है कैनल की, जो आपका हाइट का काम करेगी, 1.5 मीटर गिवन आपको, एंड इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यानी इस नहर में जो पानी जा रहा है ना, वो जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर। कहने का मतलब है 1 आवर का मतलब 10 किलोमीटर पानी जा रहा है। तो इसको मैं ब्रैकेट में ऐसे लिख सकता हूं, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में कितना पानी जाता है, 60 मिनट कह दो, 1 आवर कह दो, बराबर 10 किलोमीटर। इसको देखो यहाँ सारा मीटर में दे रखा था, पर मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 10 किलोमीटर बराबर 10,000 मीटर। आगे क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। देखो इस नहर से जो पानी जा रहा है खेत में जा रहा है, और ये कह रहा है कि कितना एरिया इरिगेट करेगा, कितना एरिया सिंचाई करेगा अगर पानी जमीन में 8 सेंटीमीटर तक जाता है। जमीन का जो स्टैंडिंग वाटर है तो वो ऊंचाई का काम करेगी, वो 8 सेंटीमीटर जा रहा है। तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, h बराबर 8/100 मीटर। ठीक है, सपोज करो एक खेत है, खेत में लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी। अगर अपन उसमें हाइट भी दे देते हैं तो फिर वो क्या बढ़ जाता है, क्यूबॉइड। क्या बढ़ जाता है फिर वो, क्यूबॉइड। अगर रेक्टेंगल में अगर आपको कोई हाइट दे रखी है तो सीधा बनता है वो क्यूबॉइड। अब ये कह रहा है, देखो अपने क्वेश्चन में ये कहता है क्वेश्चन, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। अगर आप देखो 60 मिनट में 10,000 मीटर जा रहा है, तो फिर 30 मिनट में कितना जाएगा, सीधी सी बात है, 60 का आधा 30 है, तो फिर 10,000 का आधा कितना हो जाएगा, 5,000 मीटर। ये किसका काम करेगा, लेंथ का। ये किसका काम करेगा, लेंथ का, यानी लेंथ बराबर कितनी हो जाएगी, इसको मैं यही लिख देता हूं, लेंथ किसकी, कैनल की। तो अब कैनल को भी ढंग से देखो, लेंथ भी दे रखी है आपको, हाइट भी दे रखी है और ब्रेथ भी दे रखी है, यानी चौड़ाई भी दे रखी है। तो कैनल भी कैसी है आपकी, क्यूबॉइड जैसी, घनाभ जैसी। तो ये भी क्या है, क्यूबॉइड। तो दो क्यूबॉइडों के वॉल्यूम का कंपैरिजन है। एक को मैं देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इस क्वेश्चन में अपन देखो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर, इसमें भी क्या कर देंगे, घनाभ का आयतन। अभी कितना एरिया है वो आ जाएगा। देखो इसमें कैपिटल से ले लेता हूं, है ना, ब्रेथ को किससे ले लेता हूं, कैपिटल से, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इसमें हाइट का काम जो है आपको दे रखा है, देखो h को मैं बड़े से डिनोट कर देता हूं,
इसके सभी को डिनोट से कर देता हूँ, इसको भी बड़े से डिनोट कर देता हूँ, ये लेंथ है ही। इसमें देखो ये इसको अपन छोटे से डिनोट कर लेते हैं, L इंटू बी, और ये है ही, ठीक है। इसमें लिख देंगे L इंटू बी इंटू एच, ये आपको गिवन है। बाकी आपको देखो L इंटू बी तो फाइंड करना है। L इंटू बी फाइंड क्यों करना है? क्योंकि रेक्टेंगल का ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये पूछ रहा है कितना एरिया इरिगेट करेगा, कितना सिंचाई होगा। तो लंबाई कितनी है आपके पास में 5000, चौड़ाई कितनी तरीके आपको, ब्रेथ कितनी है आपके पास में 6 मीटर, और ऊंचाई जो आपके पास में 1.5 यानी 15/10 बराबर L इंटू बी आपको चाहिए, ठीक है, 8/100, ये इसकी हाइट है। और देखो कैंसिल होगा तो ठीक है, नहीं तो अपन क्या कर लेते हैं सीधे ही L इंटू बी चाहिए अपन को, बराबर देखो अपन लिख देते हैं 0 से 0, 500 इंटू 6 इंटू 15, जो नंबर ऊपर है वो सारे का आ जाएंगे नीचे, यानी आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा नीचे और 100 का चला जाएगा ऊपर, ठीक है। कटे उसको काटे, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपके 3, और देखो 4 से अपन इसको कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, फिर 1 बच गया, 4 2 जा 8, फिर 2 बच गया, 4 5 जा 20, ठीक है 125। अब नीचे कुछ नहीं बच रहा, ठीक है, उधर जगह नहीं है, मैं यहाँ कर लेता हूँ एक बार इसको। देखो मैं लिख रहा हूँ L इंटू बी बराबर आपके देखो 125 मल्टीप्लाई 3 इंटू 15, ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना 100, देख लेते हैं दोबारा 125 3 15 और 100, ठीक है। नीचे कुछ है नहीं तो L इंटू बी कितना आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करो, इससे कर रहा हूं, पर देखो मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 1 जा 3 इंटू 1500, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, इन दोनों का, अब इन दोनों को कर रहा हूं, देखो डबल जीरो पहले लगा दो, 15 से करो, 15 5 से 75, 15 5 75, ठीक है, 15 6 से 90, 15 7 से 105, 15 7 105 और 15 5 75 था। देखो ये 75 में से अपन ने 75 में से 5 ले लिया, 15 7 105 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 112 होता है, फिर ये होता है 112 112, 12 का अपने 2 ले लिए, 11 आपके कैरी मार जाएंगे, 15 3 जा 45, 45 में अपन 11 ऐड करेंगे तो आएगा 56, तो आ रहा है आपका L इंटू बी, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में आ रहा है। इसको एक बार यहाँ से देखो, समझने का प्रयास करें, देखें मल्टीप्लाई वगैरह देख ले एक बार अच्छे से, आपने अच्छे से इसका मल्टीप्लाई चेक कर लिया हो, देखिए बिल्कुल मल्टीप्लाई अपना बिल्कुल सही है। अब इसको या तो आप इतना ही आंसर छोड़ देते, आंसर अपन सेंटीमीटर स्क्वायर में भी ले सकते हैं, मीटर स्क्वायर में भी ले सकते हैं, अब इतना बिल्कुल राइट आंसर है। अगर अपन इस उत्तर को, इस आंसर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करें तो आप यहां से लिख सकते हैं, देखो 1 मीटर स्क्वायर बराबर ये होता है 1/10,000, ये होता है 1/10,000 हेक्टेयर, 1/10,000 हेक्टेयर। तो अपन इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कर देंगे, 562500 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 562500 अपॉन कितना कर देंगे, देखो 10,000 जीरो आप काउंट करो, देखो 0 से 00 कैंसिल, यहाँ पे 00 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर, ये हेक्टेयर में लिख सकते हैं आप इसको, है ना, ठीक है। इसको आप आराम से लिख लें एक बार हेक्टेयर में, और इसका ये राइट आंसर है, ठीक है। मीटर में लेते मीटर में, हेक्टेयर में लेते हेक्टेयर में, हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, है ना, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब आएगा आपके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से समझने का प्रयास करना, ये डायग्राम मैंने आपको बना दिया, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ठीक है। देखिए, ए फार्मर कनेक्ट a pipe of internal diameter 20 cm from a canal into a cylindrical tank। एक किसान क्या करता है कि नहर से एक पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप, ये छोटा सा पाइप है,
इस पाइप को किसी कैनल से यानी नहर से कनेक्ट करके इसका पानी लेके आता है सिलेंडर में, ठीक है, इस बेलनाकार टंकी में। इस बेलनाकार टंकी के बारे में आपसे क्या कहता है, देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन अ फील्ड व्हिच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर इन डीप। इस सिलेंडर के बारे में आपको क्या दे रखा है, देखो ये एक किसान है, लड़की, हर लिखा है इसने, तो इनटू हर फील्ड है, मतलब लड़की है वो एक किसान। ये ताजुब की बात है, लड़की किसान है, अच्छी है, खैर होती है लड़कियां किसान, लेकिन लड़कियां किसान है, चलो तो अपन लड़की को किसान मान के ही चलते हैं। और आगे क्वेश्चन कहता है, देखिए आपको मैंने है ना क्लासेस पसंद आ रही हो ना बेटा, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ना, और सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हो खैर, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनको पहुंचाया करो वीडियो को, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन, विच इज 10 मीटर डायमीटर है इसका, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, देखो इसको मैं आर कैपिटल से डिनोट करता हूं ना, 5 मीटर, क्योंकि आधी हो जाती है, ये ध्यान रखना डायमीटर की आधी होती है रेडियस, और हाइट आपको 2 मीटर गिवन है। क्वेश्चन है आपसे, इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी इस छोटे से पाइप से जो पानी आता है ना 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी आ जाता है, यानी 60 मिनट में 3000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो मैंने इसमें यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया, बदल दिया यहाँ पे। और आगे कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने समय में ये टैंक भर जाएगा, तो मैं लिख देता हूं लेट टी टाइम, लेट टाइम टेकन इज इक्वल टू x मिनट, ठीक है, x आर मिनट जो भी है, x अपना जो टाइम आ जाएगा, माना लिया गया समय वो x है, कितना है, मैं यहाँ पे मिनट में हटा रहा हूँ क्योंकि टाइम अपना आवर्स में आएगा ना, घंटे में आएगा, तो ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर कितनी मिनट अपनी x इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये लिख देते हैं पर है ना। बेलन का आयतन ये भी क्या है, बेलन का आयतन। इसमें रीजन ये है कि दोनों है ना चीजें सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, तो इस बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई बड़े आर स्क्वायर, और बड़ाई मैंने यहाँ पे h लिया है ना, ठीक है। बेशक इसकी हाइट आपको ज्यादा बड़ी है, लेकिन एक को मैं कैपिटल से डिनोट कर रहा हूँ और एक को छोटे यानी स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा बराबर x इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वही पाई यहाँ मैं छोटा आर ले रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। पाई से पाई को मैं सीधा ही कैंसिल कर देता हूँ। अब आर यहाँ पे कितनी आपके देखो 5 इंटू 5, और हाइट आपके कितनी यहाँ पे 2, बराबर x इंटू 3000, रेडियस कितनी है आपको उसमें 1/10 है, रेडियस कितनी है 1/10 इंटू 1/10, 2 टाइम ले लेंगे। और हाइट का काम कौन करेगा, देखो ये जो 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रहा है ना पानी 1 घंटे यानी 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी जा रहा है ना, ये इसमें हाइट का काम करेगा, ठीक है। तो इसकी मैं हाइट भी लिख देता हूँ, ये होती है हाइट इसकी है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3000, ठीक है। अब कैंसिल है तो कैंसिल कर लेंगे, डबल जीरो से ये लिख देते हैं, बस सही से लिख देते हैं ना, 0 0 और 0, तो देखो 1 0 ये 1 0 ये, तो ये 2 0 कैंसिल हो गए। अब आपके जो x बराबर आएगा वो लिख देते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2, और नीचे कौन आ जाएगा भैया 30, ठीक है। कितने घंटे में भरेगा ये, जो भी टाइम आएगा घंटे में आएगा, ध्यान रखना। ये देखो इसको काटो, 5 6 30, 2 3 6। अब ये जो भी टाइम आया मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, x बराबर जो x बराबर है आपके वो आ रहा है 5/3 आवर्स, ठीक है। क्योंकि जो पानी आ रहा है ना
3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है 3 किलोमीटर। तो आपका जो भी टाइम आएगा वो घंटे में आएगा। आपका आंसर ये भी राइट है। अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करके लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो x बराबर 5/3 इंटू 60, क्योंकि 1 आवर्स में कितनी मिनट होती है 60, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, 3 2 6। और आप देखो 5 को 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 100 मिनट्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। ये एक्सरसाइज है 13.3 इसके से 6 क्वेश्चन तक अपनी पिछली क्लास में 3 क्वेश्चन जो बड़े बच्चे थे मैंने करा दिए। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये हाइट का काम इसलिए कर रहा है, 1 आवर्स बराबर 3 किलोमीटर दे रखा है, 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी आ जाता है। तो जो पानी आ रहा है इसमें वो इसकी ऊंचाई का काम करेगा, हाइट का काम करेगा। ठीक है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले इसका। धन्यवाद। आज की क्लास में ये काम दूंगा।